आज के इस लेक्चर में हम गेट 2021 मैथमेटिक्स के टोपोलॉजी के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन टोपोलॉजी का आया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दो स्टेटमेंट हमें दी हुई हैं और दोनों में से कौन सी ट्रू और फॉल्स है ये क्वेश्चन है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट एक बार हम देखते हैं। पी स्टेटमेंट, एवरी कॉम्पैक्ट मेट्राइजेबल टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेपरेबल। तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है भाई हमारे पास। ये रिजल्ट आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक जो मेट्रिक स्पेस की है उसमें मिल जाएगा आपको। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट ये है कि एवरी कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस इज सेपरेबल। एवरी कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस इज सेपरेबल, दिस इज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस। सो कॉम्पैक्ट मेट्राइजेबल टोपोलॉजिकल स्पेस का मतलब क्या है? उसकी टोपोलॉजी किसी मेट्रिक से जनरेट हुई है। मेट्राइजेबल स्पेस का यही मीनिंग है, मेट्राइजेबल टोपोलॉजिकल स्पेस। ओके, सो मेट्राइजेबल टोपोलॉजिकल स्पेस अल्टीमेटली एक मेट्रिक स्पेस है और वो कॉम्पैक्ट है। तो इस रिजल्ट के कारण वो टोपोलॉजिकल स्पेस सेपरेबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड रिजल्ट। सो स्टेटमेंट पी इज ट्रू। अब हमें स्टेटमेंट क्यू दी हुई है कि एवरी ओस्डॉर्फ टोपोलॉजी ऑन ए फाइनाइट सेट इज मेट्राइजेबल। अब मेट्राइजेबल कौन सा, यहाँ पे दो छोटी छोटी चीज़ें हैं, टेक्निकल थिंग वो आपको क्लियर होनी चाहिए। ओस्डॉर्फ टोपोलॉजी कुछ नहीं होता, ओस्डॉर्फ स्पेस होता है। ओके, तो यहाँ पे ओस्डॉर्फ टोपोलॉजी कहने का मतलब एक एक्स टाउ कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसकी जो टाउ टोपोलॉजी ये जो स्पेस है ये ओस्डॉर्फ है एक्चुअली। ओस्डॉर्फ मीन्स T2 स्पेस। ओस्डॉर्फ और T2 सेम नेम है, राइट। सो ओस्डॉर्फ टोपोलॉजी मीन्स ये है कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और वो ओस्डॉर्फ है विद रिस्पेक्ट टू टोपोलॉजी टाउ। अब फाइनाइट सेट यानी यहाँ पे एक्स फाइनाइट दे रखा है। इतनी चीज़ें हमें गिवन है कि एक ओस्डॉर्फ स्पेस है और उसकी टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में, टोपोलॉजी टाउ के रिस्पेक्ट में वो ओस्डॉर्फ स्पेस और सेट एक्स फाइनाइट है। सो ये चीज़ें हमें गिवन है। अब ये पूछ रहा है क्या ये मेट्राइजेबल है या नहीं। अब जब लेक्चर 25 आप देखोगे ना, जहाँ पे हमने T1 स्पेसेस डिस्कस किया हुआ है, उससे आगे लेक्चर 26 में T2 स्पेसेस डिस्कस किया हुआ है, तो उसमें हमने प्रूव किया हुआ है कि T2 इज ऑलवेज T1 बाय डेफिनेशन। और लेक्चर 25 में देखोगे एलिमेंट्री टोपोलॉजी की लेक्चर सीरीज में, उसमें थ्योरम 2 हमने प्रूव की हुई है कि इफ फाइनाइट स्पेस इज, फाइनाइट स्पेस मीन्स फाइनाइट सेट with topology tau. So a finite space x tau is T1 if and only if tau is discrete topology. ये थ्योरम 2 में हमने लेक्चर 25 में प्रूव किया हुआ है कि कोई स्पेस अगर फाइनाइट है, टाउ उसकी टोपोलॉजी है, तो वो T1 तभी होगा जब वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी हो। अब हमें ये पता है भाई T2 ऑलवेज T1 होता है, तो मतलब ये जो स्पेस हमें दे रखा है ये T1 दे रखा है, क्योंकि T2 है तो T1 भी है, सो ये T1 है और सेट फाइनाइट है। तो इस कैरेक्टराइजेशन से हमें क्या पता है कि फाइनाइट स्पेस T1 तब होगा तो टोपोलॉजी डिस्क्रीट हो जाएगी। इट मीन्स ये जो एवरी ओस्डॉर्फ टोपोलॉजी ने फाइनाइट सेट दे रखा है ना, यहाँ टोपोलॉजी डिस्क्रीट दे रखी है, दिस इज द मीनिंग। और स्पेस को मेट्राइजेबल चेक करना है, लेकिन डिस्क्रीट टोपोलॉजी का हमें पता है कि उसकी जो मीट्रिक आती है वो D जो आती है वो डिस्क्रीट मीट्रिक आ जाती है। ये मेट्राइजेबल स्पेस में हमने एक्सप्लेन किया हुआ कि जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो डिस्क्रीट मीट्रिक से जनरेट होती है। सो इस केस में जो ओस्डॉर्फ टोपोलॉजी ऑन फाइनाइट सेट है ना, इस केस में टोपोलॉजी डिस्क्रीट आएगी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑलवेज डिस्क्रीट मीट्रिक से जनरेट होती है। तो डिस्क्रीट मीट्रिक क्या होती है? dxy इक्वल टू 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू y एंड 0 इफ x इक्वल टू y। किसी भी स्पेस पे डिस्क्रीट मीट्रिक हम ऐसे डिफाइन करते हैं। सो ये जो ओस्डॉर्फ टोपोलॉजी है फाइनाइट सेट पे, ये एक मेट्रिक डिस्क्रीट मेट्रिक से जनरेट हो गई। सो दिस मीन स्पेस इज मेट्राइजेबल। बिकॉज मेट्राइजेबल स्पेस हम कौन से टोपोलॉजिकल स्पेसिस को बोलते हैं? जिसकी टोपोलॉजी किसी मेट्रिक से जनरेट हो जाए। तो यहाँ पे ये टोपोलॉजी डिस्क्रीट थी तो डिस्क्रीट मेट्रिक से जनरेट होगी। हैंस एवरी ओस्डॉर्फ टोपोलॉजी ऑन ए फाइनाइट सेट, इट मीन्स एवरी फाइनाइट ओस्डॉर्फ स्पेस इज मेट्राइजेबल। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। तो यहाँ पे डिस्कशन से हमने कंक्लूड किया कि स्टेटमेंट क्यू इज ऑल्सो ट्रू। सो दिस मीन्स क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन टोपोलॉजी का अभी क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे 3 टोपोलॉजी दी हुई हैं ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। फर्स्ट टोपोलॉजी दी हुई है यू आर का सब सेट है, वो टोपोलॉजी का मेंबर होगा जब 0 उसमें ना हो या फिर यू आर के इक्वल हो। अब इस टोपोलॉजी को आप देखो तो फाई है, आर है, क्योंकि फाई क्यों आएगा? बिकॉज फाई डज नॉट बिलोंग, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू फाई।
तो फाई इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फाई आ गया, या यू आर हो तो आर भी आ गया उसके अंदर। और कोई भी अगर यू सबसेट आएगा विच इज प्रॉपर सबसेट, ये दोनों तो हो गए इम्प्रॉपर सबसेट। सो यू कोई भी आर का सबसेट ऐसा आएगा सच दैट जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू यू। तो बेसिकली T1 ये टोपोलॉजी दे रखी है हमने जिसमें फाई है, आर है और आर के वो सबसेट्स हैं जिसमें जीरो नहीं है। सिमिलरली T2 टोपोलॉजी दे रखी है हमें आर के वो सबसेट्स जिसमें या तो जीरो है या फाई है। सो फाई आ गया एक केस, जीरो को कंटेन करने वाला आर खुद भी है, और यू आर के वो सबसेट आ गए जिसके अंदर जीरो है। प्रॉपर सबसेट कौन से होंगे जिसमें जीरो है, क्योंकि फाई तो कंसिडर कर लिया, अब दूसरे कौन से होंगे जो जीरो को कंटेन करेंगे। तो T1 T2 ये टोपोलॉजी दे रखी है हमें। अब T3 दे दिया, T1 इंटरसेक्शन T2, इन दोनों कलेक्शन का इंटरसेक्शन लेना है। अब दोनों इंटरसेक्शन में यहाँ पे जो T3 आएगा, यू कैन इजीली सी दैट फाई T1 में है, T2 में है, R T1 में है, T2 में है, और कोई भी U वेयर U इज नाइदर फाई, वेयर U इज नाइदर नॉर R, वो U T1 इंटरसेक्शन T2 में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि U अगर T1 में गया, T2 में गया, तो एक बार U को जीरो रखना पड़ेगा, एक बार U को जीरो नहीं रखना, तो साइमल्टेनियसली ये कंडीशन U होल्ड नहीं कर सकता। इट मीन्स फाई और R के अलावा इसमें कुछ नहीं आएगा। सो दिस इज द T3 टोपोलॉजी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि देन द क्लोजर ऑफ द सेट सिंगलटन 1 इन R T3, तो किसी स्पेस में हम किसी सेट का क्लोजर तभी निकाल सकते हैं जब उसकी टोपोलॉजी क्लियर हो हमें, राइट। सो यहाँ पे T3 क्या आ गया, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन R आ गया। इस टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन R। सो सिंगलटन 1 का क्लोजर हमें निकालना है, सिंगलटन 1 का क्लोजर। तो क्लोजर ऑफ ए सेट जो लेक्चर में हमने डिफाइन किया है भाई, वहां पे एक सिंपल डेफिनेशन इसमें ये थी कि इंटरसेक्शन ऑफ किसी सेट का क्लोजर, जैसे सिंगलटन 1 का क्लोजर निकालने, तो इसको हमने क्या डिफाइन किया था, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सेट्स कंटेनिंग ए, अगर ए का क्लोजर निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगलटन 1 है, सो क्लोजर क्या आएगा, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सेट्स कंटेनिंग सिंगलटन 1। अब T3 टोपोलॉजी के मेंबर्स तो ओपन होते हैं और इनके कॉम्प्लीमेंट्स क्लोज्ड होते हैं। टोपोलॉजी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है हमें, कि जो टोपोलॉजी गिवन होती है वो तो होते हैं हमारे ओपन सेट्स, और उन ओपन सेट्स के एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्लोज सेट होते हैं। तो उन क्लोज सेट के अलावा कोई क्लोज नहीं होगा और टोपोलॉजी के मेंबर्स के अलावा कोई ओपन नहीं होगा। तो T3 ये है, तो T3 कॉम्प्लीमेंट अगर हम देखें, क्लोज सेट्स की फैमिली अगर हम देखें, तो क्लोज सेट्स की कॉम्प्लीमेंट क्या आ गए, मतलब ओपन के R और फाई, तो ये दो ही क्लोज सेट हैं इस R T3 में। अब सिंगलटन 1 को कौन कंटेन कर रहा है, ओनली R। तो जिन क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है वो क्लोज सेट्स के नाम पे सिर्फ सिंगलटन R है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ओनली सिंगलटन R इंटरसेक्शन में। सो सिंगलटन R है जो सिंगलटन 1 को कंटेन करता है, तो सिंगलटन R का इंटरसेक्शन खुद के साथ, तो ओनली R आ गया। तो 1 का क्लोजर इस केस में हमें क्या मिला, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन है भाई ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है जो टोपोलॉजी का है। गेट 2021 मैथमेटिक्स में जो टोपोलॉजी का थर्ड क्वेश्चन है वो अभी क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। सो चलिए स्टेटमेंट एक बार पढ़ते हैं हम, क्या दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग टोपोलॉजीज ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर पे भाई 3 टोपोलॉजी दे रखी है हमें। T1 का रखा है, इट इज़ द अपर लिमिट टोपोलॉजी हैविंग ऑल सेट्स A, B एज बेसिस, यानी T1 का जो बेसिस है भाई हमें, हम इसको अगर B1 माने तो इट कंटेन्स ऑल द सेट्स ऑफ दिस फॉर्म वेयर A एंड B आर रियल नंबर्स। T2 हमें दे रखा है भाई, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल सब सेट्स ऑफ R हुज कॉम्प्लीमेंट्स और फाइनाइट यूनियन फाई, इसको हम बोलते हैं भाई कोफाइनाइट टोपोलॉजी, कि R के वो सब सेट्स जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है इंक्लूडिंग फाई, फाई इसके पास है और R के वो सब सेट जिनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइनाइट है, राइट, इसको हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी बोलते हैं। T3 दे रखे भाई स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, इसको हम यूजुअल टोपोलॉजी भी बोलते हैं, हैविंग ऑल सेट्स एज बेसिस, यानी B3 अगर हम इसका बेसिस B3 से डिनोट करें तो इसमें ऐसे सेट हैं A, B वेयर A एंड B आर रियल नंबर्स। सो एलिमेंट्री टोपोलॉजी की जो लेक्चर सीरीज़ है भाई, उसमें लेक्चर 2 में हमने बेस फॉर ए टोपोलॉजी किया हुआ है, और उसमें हमने ये कंपेयर करके दिखाया हुआ है कि अपर लिमिट टोपोलॉजी और लोअर लिमिट टोपोलॉजी होती हैं वो यूजुअल टोपोलॉजी से बिगर होती हैं, यानी उनको कंटेन करती हैं। सो इन लेक्चर 2 you can see that we have proved that T1 is greater than T3,
कि जो अपर लिमिट टोपोलॉजी है वो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी को कंटेन करता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि T3 T1 का सबसेट है तो फर्स्ट में है और थर्ड में है, अदरवाइज T3 बढ़ा दे रखा है, तो बी और डी तो ऑप्शन हो नहीं सकते भाई इसके, इसी फैक्ट से। तो ऑप्शन बच गए ए और सी में से। अब हमें T2 और T3 में कंपैरिजन करना है, क्योंकि T1 तो बड़ा हो गया T3 से। अब ये देखना है T2 T3 में कंटेंट है या T3 T2 में कंटेंट है। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी वी आर लेफ्ट विद। सो कोफाइनाइट टोपोलॉजी में T2 में अगर आप ध्यान दो भाई, तो कोई भी G अगर T2 में कंटेन करता है तो G किस फॉर्म का होता है, फाइनाइट सेट का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फाइनाइट सेट आ जाएगा। ये हम बार बार कई लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो कोफाइनाइट टोपोलॉजी से कोई ओपन सेट कंटेन करता है तो उसकी फॉर्म ऐसी होती है भाई, R माइनस सम x1 x2 xn, फाइनाइट सेट का कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन सेट कोफाइनाइट टोपोलॉजी में। अब G ये लिखा हुआ है R माइनस x1 x2 xn, तो इसको अगर मैं x1 x2 xn को इंक्रीजिंग ऑर्डर में मान सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ जेनरलिटी, तो ये G को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से x1 यूनियन x1 से x2 यूनियन xn माइनस 1 से xn एंड यूनियन xn टू इन्फिनिटी। लेकिन ये सारे के सारे ओपन सेट होते हैं भाई यूजुअल टोपोलॉजी में, क्योंकि ऑल ओपन इंटरवल्स आर ओपन सेट्स इन स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। तो G T2 से लिया था और ये T3 के यूनियंस में लिख दिया जो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के मेंबर्स हैं, तो इसका मतलब G किस में बिलोंग कर गया, T3 में बिलोंग कर गया। तो G यहाँ से भी आर्बिट्रेरी मेंबर था कोफाइनाइट टोपोलॉजी का, यानी T2 का, उसको हमने T3 के एलिमेंट्स की यूनियन में लिख दिया, सो वो T3 में बिलोंग कर गया। तो T2, इसका मतलब क्या हुआ कि T2 इज सबसेट ऑफ T3। तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें T3 बड़ा दिखा रखा है, T3 छोटा दिखा रखा है और T2 बड़ा है। दिस इज नॉट राइट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बच गया हमारे पास, ए। T2 T3 का सबसेट हो गया एंड T3 T1 का। सो दिस इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 41। लास्ट फोर्थ क्वेश्चन गेट 2021 में है भाई, क्वेश्चन नंबर 42। सो इसमें भी हमें ऐसे ही दिया हुआ है, दो टोपोलॉजी दे रखी हैं और उनके रिस्पेक्ट में स्पेसिस को ये पूछ रखा है कौन सा कनेक्टेड और कौन सा नहीं है। तो एक बार स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये दिया हुआ, लेट R बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, कंसिडर द फॉलोइंग टोपोलॉजिकल स्पेसिस। x1 जो स्पेस दे रखा है वो दे रखा है R विद T1 वेयर T1 इज अपर लिमिट टोपोलॉजी हैविंग ऑल सेट्स एज बेसिस। तो T1 तो जो क्वेश्चन नंबर 41 में था वो सेम है, T2 भी सेम है एक्चुअली। ये भी क्या है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी के ओपन सेट्स आपको पता है भाई, यहाँ पे 5 होगा और इस तरीके के सेट्स आएंगे, R माइनस x1 x2 xn वेयर x साइज बिलोंग्स टू R। दिस इज कोफाइनाइट टोपोलॉजी। और T1 के केस में, जैसे T1 अपर लिमिट टोपोलॉजी है तो उसका बेसिस ऐसा आएगा, इस तरह के एलिमेंट्स को कंटेन करता हुआ, यानी B1 बेसिस ऑफ T1, दिस विल कंटेन ऑफ इंटरवल्स ऑफ दिस फॉर्म वेयर A एंड B आर रियल नंबर्स एंड A इज लेस देन B। तो ये जो टोपोलॉजी है अपर लिमिट टोपोलॉजी, ये ऐसे सारे इंटरवल्स को और इनकी सारी पॉसिबल यूनियंस को कंटेन करेगा। तो T1 क्या आ गया, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनियंस ऑफ मेंबर्स ऑफ B1, राइट। सो हमें टोपोलॉजी क्लियर हो गई भाई यहाँ तक। अब हमने ये देखना है कौन सा कनेक्टेड है और कौन सा नहीं है x1 x2 में। सो कनेक्टेड का एक कैरेक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट हमें पता है भाई, इंपॉर्टेंट कैरेक्टराइजेशन ऑफ कनेक्टेड स्पेसिस। ये हमने भाई कनेक्टेड स्पेसिस वाले लेक्चर में पढ़ भी रखा है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टराइजेशन है ये। वो कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, ए स्पेस x tau इज कनेक्टेड if and only if it cannot be written as union of two disjoint open or closed sets। यानी अगर आप x को टोपोलॉजी के दो डिसजॉइंट ओपन सेट की यूनियन में लिख दोगे तो नॉट कनेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि कनेक्टेड का वजह वो नहीं लिखा जा सकता, इट कैन नॉट बी रिटन एज यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट ओपन और क्लोज सेट्स। तो कनेक्टेड कब नहीं होगा, जब आप उसको दो की यूनियन में लिख दोगे तो वो नॉट कनेक्टेड हो जाएगा, और नहीं लिख पाओगे तो वो
कनेक्टेड हो जाएगा। अब x2 स्पेस की बात करते हैं पहले। x2 में भी को फाइनाइट टोपोलॉजी दे रखे हैं। कंट्राडिक्शन से हमने मान लिया ऑन कॉन्ट्रारी लेट x2 बी नॉट कनेक्टेड। अगर x2 कनेक्टेड नहीं है तो इस कैरेक्टराइजेशन से क्या हो जाएगा कि x2 को आप किसी दो डिसजॉइंट ओपन सेट की यूनियन में लिख पाओगे। सो देयर एग्जिस्ट GH बिलोंग्स टू T2, यानी T2 में दो मेंबर ऐसे आ जाएंगे सच दैट R इक्वल टू G यूनियन H एंड G इंटरसेक्शन H इज 5, क्योंकि डिसजॉइंट ओपन सेट्स आएंगे और उनकी यूनियन R हो जाएगी। अब ये भी है कि ये नॉन एम्प्टी सेट होते हैं भाई, क्योंकि एक एम्प्टी आ गया तो ऑब्वियसली R को हम लिख सकते हैं। तो ये दो डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सेट की फॉर्म में लिखते हैं हम जब कनेक्टेड नहीं होता। तो G और H किस फॉर्म के होंगे? G होगा भाई आपके पास इस फॉर्म का x1 x2 xn, और H जो होगा वो इस फॉर्म का होगा सम y1 y2 ym, राइट, क्योंकि वो फाइनाइट सेट के कॉम्प्लीमेंट्स हैं, टोपोलॉजी के मेंबर हैं। तो अब इस कंडीशन को अगर हम देखें G इंटरसेक्शन H इज 5, सो दिस मीन्स x1 x2 xn इसका कॉम्प्लीमेंट है इंटरसेक्शन y1 y2 ym इसका कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5 इंटरसेक्शन, राइट। अब दोनों साइड हम कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, तो ये एक सेट का कॉम्प्लीमेंट दूसरे का कॉम्प्लीमेंट और इक्वल टू 5 है, तो डी मॉर्गन लॉ से दोनों साइड कॉम्प्लीमेंट लेंगे। सो ए इंटरसेक्शन बी का जब हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या आ जाता है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट इसका कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x1 x2 xn यूनियन y1 y2 yn, लेकिन राइट साइड में कॉम्प्लीमेंट लिया r के रिस्पेक्ट में तो r आ गया। अब अगर ऐसे दो ओपन सेट एग्जिस्ट कर गए जिनकी इंटरसेक्शन 5 है, तो उससे हमने ये देखा कि ये कंट्राडिक्शन आ गई। ये तो सिर्फ n प्लस m एलिमेंट्स हैं और राइट साइड में अनकाउंटेबल सेट है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे दो डिसजॉइंट ओपन सेट कभी नहीं आ सकते कि यार उनकी यूनियन में लिखा जाए, तो ये कंट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब भाई ये जो माना था हमने नॉट कनेक्टेड, ये पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर x2 इज ऑलवेज कनेक्टेड। और ये भाई जनरल प्रूफ है, ये इसको ना आप हमेशा प्रूव कर सकते हो कि x अगर इनफाइनाइट सेट है विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी देन स्पेस इज ऑलवेज कनेक्टेड। दिस इज a general way to prove that infinite space with cofinite topology is always connected. अब हमें x1 को चेक करना है भाई, t1 अपर लिमिट टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में। तो फॉर x1 हम r को ऐसे लिख सकते हैं भाई, माइनस इन्फिनिटी टू b यूनियन b टू इन्फिनिटी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये दोनों मेंबर, ये तो क्लियर है भाई कि इसको अगर मैं g मानूं इसको h मानूं तो क्लियरली g इंटरसेक्शन h इज 5 क्लियरली, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी से b को इंक्लूड करते हुए ये b के बाद के एलिमेंट्स हैं। तो r को अगर मैं ऐसे लिख दूं, सो ऑब्वियसली ये अगर g है ये अगर h है तो g इंटरसेक्शन h इज 5। अब अगर मैं ये दिखा दूं g और h दोनों t1 के मेंबर हैं, तो जो सर्कल की हुई बात है इससे क्या हो जाएगा? R इज रिटन एज यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट ओपन सेट्स, और उससे क्या आ जाएगा? x1 इज नॉट कनेक्टेड। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि माइनस इन्फिनिटी से b जो g है वो भी t1 का मेंबर है और h है वो भी t1 का मेंबर है, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि x1 है वो कनेक्टेड नहीं है, राइट। अब इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं भाई बेसिस में, तो माइनस इन्फिनिटी टू b जो सेट है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? b क्लोज्ड, और यहाँ मैंने मान लिया b माइनस एन यूनियन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। b कोई फिक्स रियल नंबर है भाई, n नेचुरल नंबर है, तो पहला सेट क्या है? b माइनस 1 से b, ये फर्स्ट सेट है। n को 2 पुट किया तो b माइनस 2 से b। अब जब a b से छोटा होता है और a पे ओपन और b पे क्लोज्ड हो तो ऐसे सारे बेसिस के एलिमेंट, और बेसिस कंप्लीटली टोपोलॉजी में आता ही है। सो क्लियरली b1 इज कंटेन्ड इन t1, तो ये सारे मेंबर्स b1 के हैं यानी t1 के हैं टोपोलॉजी के। ये क्लियर है कि दिस सेट इज मेंबर ऑफ t1। अब सारे मेंबर्स t1 के हैं और उनकी यूनियन कर रहे हैं हम, तो ये भी टोपोलॉजी की प्रॉपर्टी है कि एनी काइंड ऑफ यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टोपोलॉजी इज अगेन ए मेंबर ऑफ टोपोलॉजी। तो ये सारे मेंबर जब टोपोलॉजी के हैं तो ये यूनियन भी किसकी मेंबर हो जाएगी? टोपोलॉजी की। देयरफॉर दिस बिलोंग्स टू t1। सिमिलरली आप b टू इन्फिनिटी को क्या दिखा सकते हो कि b टू इन्फिनिटी जो है, b से इन्फिनिटी, ये भी t1 का मेंबर है। यू कैन शो दिस कैसे? अब इसमें मैंने मान लिया b से b प्लस n ऐसे सेट मान लिया और उनकी यूनियन ले ली,
n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो ये सारे एलिमेंट हैं टोपोलॉजी के, क्योंकि ये इस फॉर्म के हैं, a कोमा b, जो राइट साइड में क्लोज है और लेफ्ट साइड में ओपन है। तो b से b+1, b से b+2, b से b+3, लेकिन ये n रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। अब ये सारे मेंबर टोपोलॉजी के हैं, तो इनकी यूनियन भी कहाँ जाएगी, टोपोलॉजी में। और आप देख सकते हो इसका आंसर ये आएगा b टू इन्फिनिटी। तो b कोमा इन्फिनिटी बिलोंग्स टू T1। तो r को मैंने माइनस इन्फिनिटी से क्लोज्ड b यूनियन ओपन b से इन्फिनिटी ओपन, T1 के दो मेंबर्स की यूनियन में लिख दिया। सो x1 इज नॉट कनेक्टेड वेयर x2 इज कनेक्टेड, ये हमने प्रूव कर दिया। सो करेक्ट ऑप्शन आ गया भाई सी, कि x1 कनेक्टेड है और x2 कनेक्टेड, मतलब x2 कनेक्टेड है बट x1 कनेक्टेड नहीं है। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन भाई टोपोलॉजी के गेट 2021 में आए हुए थे। टफ नहीं है बिल्कुल भी, बस हमें टोपोलॉजी और स्पेसिस और टोपोलॉजी के एलिमेंट्स की रिकॉग्निशन अच्छी होनी चाहिए, हम उसको रिकॉग्नाइज कर पाएँ और उनके बेसिक प्रॉपर्टीज को यूज कर पाएँ। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो आप पढ़ते रहिए और सोल्व करते रहिए। कोई डाउट आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं।